भारत और नेपाल के सीमाई इलाकों में लगातार तस्करी जारी है और इस बीच बेधड़क जारी तस्करी के बीच एसएसबी एवं कस्टम की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां दलकवा से 14 लाख रुपए कीमत का मटर और नेपाली क्लोजअप को जब्त किया गया है। एसएसबी और कस्टम ने संयुक्त कार्रवाई किया है। दलकवा से यह खबर है और दोनों विभाग ने मिलकर के वहां तस्करों पर प्रहार किया। हालांकि तस्करों का एक बहुत बड़ा संगठन भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय है और यहां बरसों से एक छत्र राज है। कहा जाता है कि यहां शराब से लेकर के तमाम वैध अवैध सामानों की तस्करी होती है। भारत की सीमा से नेपाल में और नेपाल से भारत में बेधड़क जारी है तस्करी। कभी कभी विभागों को, अधिकारियों को सफलता भी मिलती है। हालांकि जो छापेमारी की गई है वो बेहद ही संदिग्ध जगह इंदरवा से की गई है, जहां इससे पहले भी जब भी छापेमारी की गई है कुछ न कुछ घटना घटी है। कभी हमला हुआ है तो कभी खदेड़ दिया गया है और यही कारण था कि कस्टम के लोगों को पता था कि इंदरवा में छापेमारी करना कितना डिफिकल्ट है। इन लोगों ने एसएसबी के दिलेर जवानों का साथ लिया और वहां एसएसबी के जवानों को देखने के बाद तस्करों की नहीं चली, बल्कि वो चू भी नहीं कर पाए, छींक भी नहीं पाए और वहां सामानों को जब्त कर लिया गया। इससे पहले कस्टम की टीम पर हमला किया गया था। मुजफ्फरपुर की कस्टम की टीम आई थी, उन लोगों को वहां से भगाया गया था, लेकिन बाद में वहां से टीम वापस आई थी और उस वक्त ये चर्चा था कि वहां उस इलाके का परिहार और ये सोनबरसा के बेल्ट का जो इलाके का जो बहुत बड़ा तस्कर गिरोह संगठन है, उन लोगों का संगठन, उनके लोगों ने वहां कस्टम के लोगों को भगाने का काम किया था। यही कारण है कि इस बार सतर्कता बरती गई थी और एसएसबी के दिलेर जवानों को रखा गया था और एसएसबी का साथ होने का मतलब यह था कि तस्करों की छींक तक नहीं निकल पाना। और यही कारण है कि सीमा पर 14 लाख रुपया से ज्यादा का कीमत का सामान जब्त किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले करीब 15-16 वर्षों से हमारी रिपोर्टिंग जारी है तस्करी के खिलाफ भारतीय सीमा से। अजय कुमार कभी हुआ करते थे एसएसबी के कमांडेंट, उन्होंने 6.5 करोड़ का माल जब्त किया था और 227 तस्करों को जेल भेजने का काम किया था। लेकिन उनके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा माहौल नहीं मिला, कुछ ऐसा अधिकारी एक तरह से अभियान नहीं चला सके जिस तरह से अजय कुमार चलाते थे। और उस वक्त हमारी एक खबर थी, उस वक्त मैं आज अखबार में काम करता था और हमने उस समय लिखा था, क्यों जाते हो लुधियाना, क्यों जाते हो पंजाब, क्यों जाते हो दिल्ली, क्यों जाते हो दुबई, अरे आना है तो सोनबरसा के सीमाई इलाकों की इस मंडी में आ जाओ, एक बार डुबकी लगाओ सुबह में और शाम तक करोड़पति होकर निकलो। काफी मिर्ची लगी थी तस्करों को और उनके संगठनों को। लेकिन यह बात आज भी साबित हो रही है कि शराब की तस्करी हो या किसी भी तरह का भारत में अपराध करके नेपाल में रुकने का हो, शरण लेने का हो, या नेपाल में अपराध करके भारतीय सीमा में शरण लेने का हो, यह भी बेधड़क यहां जारी है। बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल में हत्या कर देते हैं और भारतीय सीमा में आकर, भारतीय क्षेत्र में आकर के कुछ काम भी करते हैं, कुछ निजी संगठनों में भी काम करते हैं और ये लोग कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। कस्टम और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 14 लाख से ज्यादा का सामान जब्त किया गया है। हालांकि यह समुद्र में एक बूंद के बराबर है। आपको बता दें कि वही सोनबरसा का इलाका है जहां दिन और रात, कन्हौली का इलाका है जहां दिन और रात बेधड़क जारी है तस्करी। और हाल ही में आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर की टीम ने करोड़ों का सामान कन्हौली के बेल्ट से जब्त किया था। सीधे शब्दों में कहें कि यहां अभी भी तस्करों का एक छत्र राज है और यहां एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जो करते कुछ नहीं है, लेकिन उनका शान शौकत, उनकी आलिशान भवन ये 2-4 सालों में तैयार हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग हों, ये जांच का विषय है और निश्चित तौर पर विभागों को, खुफिया एजेंसी को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही देश की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।